Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. जिस तरह की हैं ये दीवारें, ये दर जैसा भी है, सर छुपाने को मुयस्सर तो है घर जैसा भी है। इसको मुझसे, मुझको इससे निस्बतें हैं बेशुमार। मेरी चाहत का है महवर ये नगर जैसा भी है। चल पड़ा हूँ शौके बेपरवाह को मुर्शद मानकर, रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है। सब गवारा है थकन, सारी दुखन सारी चुबन, एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है। वो तो मखसूस है एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनवर बाहुनर या बेहुनर जैसा भी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप बखैर और आफियत होंगे। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग के इख्तिताम पे आपको बताया था कि हमारा ये सफ़र जहाँ तक नहीं था, हम आगे भी गए थे। हम कहाँ गए थे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी स्क्रीन पर आपको मेरा खूबसूरत और पसंदीदा मंजर नजर आ रहा है और वो है रेल की पटरी। इस पटरी को देखकर दिल कर रहा था गाड़ी से उतर जाऊं और दूर तक जहां तक ये पटरी जा रही है इसके साथ साथ चलती जाऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसी रास्ते पर चलते जाएं तो एक गांव आता है ढेरी लगाल और वहां एक डैम का मंजर बहुत खूबसूरत है और आज मौसम भी खूबसूरत था। हमारा इरादा बना कि इस खूबसूरत मौसम में आपको वहां ले जाते हैं और मौसम की खूबसूरतियों को आंखों में समाते और ठंडी ठार हवा को दिल में उतारते हुए हम आगे बढ़ने लगे। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इस सफर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर और उनकी एक छोटी बेटी भी थी। कबाब, सलाद, रायता और हलीम से लुत्फ अंदोज होकर हम आगे बढ़ने लगे और ये जो आपको गांव नजर आ रहा है ये ढेरी लगाल गांव है। यहाँ से हमने डैम का रास्ता पूछा और डैम की तरफ रवां दवां हो गए। लेकिन जैसे ही हम उस जगह पे पहुंचे, मकामी लोगों से पता चला कि ये जो आम रास्ता जाता है जो गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पुल पर से गुजरकर दूसरी जानिब जाते हैं। वो पुल पानी के अंदर डूब चुका है और डैम की तरफ पहुंचने का रास्ता बंद है। वो सामने जो आपको मंजर नजर आ रहा था, हमारा वहां पहुंच के आपको पूरे ढेरी लगाल का व्यू कराना था, लेकिन रास्ता बंद था। बोझ दिल के साथ हम मुड़ने लगे। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी मोड़ी कि आज तो वहां जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ठहरिए, हम आपको वहां के व्यू कराए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। हम जब वापस मुड़े तो रास्ते में एक मकामी बंदे से कोई हाल पूछा कि अगर कोई और रास्ता हो, अल्टरनेटिव हो तो हमें बता दे। उसने कहा कि एक रास्ता है लेकिन वो मकामी लोगों के लिए, जैसे कि आप यहाँ के नहीं हैं तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। और मैं और मेरे हस्बैंड तो एडवेंचर पसंद थे, हमने बहुत ज़्यादा हाइकिंग भी की हुई थी। हमने कहा चले कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं, अब इतने दूर आ गए, मौसम भी अच्छा है तो कोई बात नहीं। मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वो नीचे ठहर गए थे, उनकी बेटी छोटी थी तो उन्होंने ये खतरा मोल नहीं लिया। मैं और मेरे हस्बैंड इस जाने बढ़ने लगे। रास्ता इतना ज्यादा पुरखतर नहीं था, बस ये झाड़ियां थी और कीकर वाली झाड़ियां हो और कांटे तो साथ खुद ही उलझते हैं, इनसे थोड़ा बचकर निकलना था और बारिश की वजह से थोड़ी फिसलन भी थी। लेकिन जिन्होंने कश्मीर की अड़ंकेल की हाइकिंग की हुई हो उनके लिए अल्लाह की मदद साथ हो तो ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं था। मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे पीछे। एक झाड़ी अपने कांटों समेत मेरी टांग के साथ इस तरह लिपटी कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैंने हस्बैंड को आवाज दी और उन्होंने मुझे इस झाड़ी से निजात दिलाई। हमारे साथ जो छतरियां थी हमने उसको हाइकिंग स्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया और मेरे हस्बैंड ने जो तरीका बताया कि इस तरह पहले छतरी से इन झाड़ियों को साइड पे करो और तब गुजरो, नहीं तो ये बार बार तुम्हारे साथ ही लिपटेंगी।
इन तंग रास्तों से होते हुए बिल आखिर हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। ये डैम के दूसरी तरफ के मनाजिर हैं और ये झील ऐसे लग रही थी जैसे कि एक प्याले के अंदर पानी पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर बारिश के छोटे छोटे कतरे आते हैं। इस झील का पानी बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था और वो जो आपको पानी नजर आ रहा था डैम की दूसरी तरफ, वो इसका ओवरफ्लो था। पानी ज्यादा हो रहा था और डैम के जरिए ओवरफ्लो पानी, जो थोड़ा ज्यादा पानी था, वो गदला होकर नीचे की तरफ जा रहा था। हम यहाँ नहीं रुके, हमने उस डैम पर पहुंचकर वहां का व्यू आपको कराना था। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे हवा का जोर बढ़ता जा रहा था और उसके साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। चंद ही लम्हों में आपकी और हमारी आंखें एक खूबसूरत मंजर देखने लगी थी, जिसके लिए हमने ये कच्चा और पहाड़ी रास्ता तय किया था। और जब ये मंजर देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इतने दूर सफर तय करके आए हैं और ये थोड़ी सी मुश्किल ना काटते, इस मंजर को देखे बगैर वापस चले जाते तो हमें पछताना पड़ता। वो जो आपको एक लाइन नजर आ रही थी वो मकामी पुल था, जहाँ पर मकामी लोग उस पुल के जरिए दूसरी साइड पे जो इसका ओरिजिनल रास्ता था उधर से होकर इस पुल पर पहुंचते थे। आपको ये गदला और साफ पानी अलग-अलग दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक अल्लाह की कुदरत है। पानी अपनी गुजरगाह पे जोर देकर चल रहा था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ठंडी ठार हवा के साथ छोटी छोटी बारिश की बूंदें, और जो महसूसात है वो हम आपको रियलाइज नहीं करा सकते, सिर्फ व्यू ही आपको दिखा सकते हैं। आइए नीचे चलते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कपड़े सारे गीले हो गए थे, गाउन गीला हो गया था और ठंडी झाक हवा और सर्दी महसूस हो रही थी। दिल कर रहा था बस यहाँ एक चाय का कप हो और इन हसीन नज़ारों को चार चांद लग जाते, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। पानी इतना जोर शोर से गिर रहा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ढेरी लगाल भी जिला अटक ही में आता है और मैंने जैसे कि पहले बताया है कि हमारा जिला अटक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसको देखकर पानी की ताकत का अंदाजा हुआ और अल्लाह की कुदरत का भी अंदाजा हुआ। ये पानी फायदा भी देता है और अगर अल्लाह को मंजूर ना हो तो बहुत सारों का बहुत कुछ साथ लेकर चला जाता है। अल्लाह ताला हर तरह की आफात से हम सब को बचाए, आमीन। पुल के दूसरे
दूसरी जानिब भी सीढ़ियां थी और सीढ़ियां चढ़कर हम आपको वहां का व्यू भी कराते हैं। जब भी बारिश होती है बेख्याली में फराज का एक शेर मेरे दिमाग में आता है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। वाकईतन जिनके मकान कच्चे हैं उनके लिए तो ये बारिशें वबाल बन जाती हैं। अल्लाह ताला जो भी इन बारिशों में बेघर हुए हों, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करे। गांव के लोग ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते थे इस डैम तक आने के लिए, जो कि पुल से होकर इधर आता है। जोर के बाद हम निकले थे और अभी असर का टाइम होने वाला था और इस पहाड़ से होकर हमने नीचे भी उतरना था और वापस जाने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वापस तो जाना है ना। यहाँ की खूबसूरती को अपने आंखों में समोते हुए वापसी का सफर हमारा जारी था। कदम से कदम मिलाकर हम वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि नीचे मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ हमारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे और मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आप दोनों अकेले उधर ना जाएं, लेकिन हमने आपको इधर का व्यू कराना था। आप यहाँ के नज़ारे अपनी आंखों में समोएं और अपनी ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए भी चुनें, और जब ऐसा मौसम हो तो जहाँ तक मुमकिन हो सके किसी भी नेचुरल जगह पर जाएं और वहाँ की कुदरत को देखकर सुभान अल्लाह कहें। आप इन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो सामने बेल आइकन नज़र आ रहा है इसको हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।